नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। चुनाव आयोग की नियुक्ति में CGI का रोल खत्म करने वाला बिल कल राज्यसभा में पेश किया गया। इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि एक और बड़ा जो विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है वो इस बिल को खतरनाक बता रहे हैं। बातचीत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं। बलराज सिंह जी जो कि अधिवक्ता हैं, उस बिल को लेकर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी, वो मैं समझना चाहूंगी। देखो, कानून बनाना तो अधिकार है पार्लियामेंट का, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जब पिछली बार जो अपॉइंटमेंट जिस इलेक्शन कमिश्नर की थी, उस पे मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था, तो सुप्रीम कोर्ट में वो मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, यानी संवैधानिक बेंच, जो 5 जज इसमें बैठते हैं, संविधान की व्याख्या करते हैं और इस तरह के इशू पे खुल के चर्चा करते हैं और फिर डिसीजन देते हैं। उसमें ये दिया कि भाई, जब जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना देश में। इस देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जिसने इस देश का संविधान बनाया, उसमें चर्चा की गई कि देश का इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो, जनता का सही प्रतिनिधित्व हो सके। कोई ऐरे गहरे नत्थू प्यारे इसमें बहुत बार देश में हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी वोटों का जहाँ फर्क होता है, ऑफिसर के द्वारा, जो वहाँ निर्वाचन अधिकारी होता है, दबाव डाल के मनचाहे अफसरों के द्वारा किसी और को घोषित करवा लिया जाता है, जीता हुआ घोषित रिजल्ट उसके फेवर में करवा। ऐसे देश में बहुत बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, अभी तक भी हो रहा है ये इस तरह की बातें। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन देश के नागरिकों का अधिकार है, ताकि वो जिसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाहें वो चुना जा सके। उसके लिए वही प्रोसीजर होना चाहिए और उसी तरह का व्यक्तित्व इलेक्शन चीफ कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो दूसरे हैं, अब ये 3 सदस्यों का हो गया है। पहले सिर्फ एक होता था इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन चीफ कमीशन जो होता था, अब मेंबर भी हैं 2। तो जो मेंबर की जो अपॉइंटमेंट की गई कि इमीडिएट वो बंदा रिटायर होता है या रिटायरमेंट उसकी करवाई जाती है और तुरंत 2 दिन के अंदर उसको बना दिया जाता है इलेक्शन कमिश्नर, कि उसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया कि भाई कितने लोगों को कंसिडर किया, कौन ईमानदार है, किसकी छवि पे दाग नहीं है, ये देश को पता होना चाहिए। उसका एक प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो नहीं अपनाया गया। तो ये गंभीर विषय मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया था कि जब तक आप लोग कानून बनाएं, कानून बनाना आपका अधिकार है, मगर कानून बनाने का अधिकार ये है कि वो देश के लिए ट्रांसपेरेंसी का काम करे, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने वाला योग्य आदमी हो। वो ये ना हो कि तुम ऐसा प्रोसीजर बना दो जिसमें घपला करके मन मर्जी के चाटुकार रबड़ स्टैंप को इलेक्शन कमिश्नर बना दो, ये नहीं चलेगा देश में। तो फॉर द टाइम बिंग वो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। अब ये कानून बनाने के बहाने से एक बिल लेके आए हैं, और बिल लेके आए हैं बिल्कुल सड़ा गला हुआ, जिसमें बदबू आ रही है। उस बिल में बदबू किस बात की आ रही है? नॉन ट्रांसपेरेंसी की, रबड़ स्टैंप बनाने की, या जेब में रखे हुए इलेक्शन कमिश्नर देश को सौंपने की तैयारी है इस बिल के माध्यम से। और ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अगर ये पास भी हो गया तो। देखो, मेजोरिटी का ये मतलब नहीं है कि आप मेजोरिटी से काम कर सकते हो, मगर मेजोरिटी से गलत काम आप ले रहे हो तो मेजोरिटी का मजाक है। मेजोरिटी आपको देश ने दी है अच्छे काम करने के लिए, देश का जो प्रियम्बल है उसको फलीभूत करने के लिए, उसके अनुरूप काम करने के लिए। और ये तो गाली होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे फोर फादर जो थे जिन्होंने देश का संविधान बनाया, उनको भी गाली है, उन मृत आत्माओं को भी, कि तुम इस तरह से करना चाहते हो जिसमें ट्रांसपेरेंसी की कोई चीज़ नहीं। क्यों? अरे भाई, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। वो किसका आदमी है? ये क्या आदमी है? देश का आदमी है। हर आदमी वो ईमानदार हो, जिसने अपनी नौकरी के दौरान भी ईमानदारी की है। ज़्यादातर IAS अफसरों को ये लोग बनाते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ IAS अफसरों में बहुत रेयर लोग होंगे जो ईमानदार होंगे, या जिनकी ईमानदारी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, जिनकी ट्रांसपेरेंसी पे, जिनका पक्षपात रवैया नहीं है। ऐसे अफसरों को या ऐसे लोगों को बनाने की ड्यूटी बनती है। और इसमें बिल में जो आया है, इसमें बिल में मेन मकसद है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उसके नॉमिनेटेड जज को बाहर रखने के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब ने कई बातें कही जो सरकार को रास नहीं आ रही। सरकार को तो रास आ रही, क्योंकि सरकार तो एक परमानेंट चीज़ है, मगर सरकार में जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत आदमी है, जो गृह मंत्री के रूप में नुमाइंदा है अभी फ़िलहाल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये मंत्री संतरी बदलते रहेंगे। ये सरकारें रहेगी और ये देश की सरकार रहेगी, ये देश भी रहेगा। अब उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस को टारगेट बनाया है कि ये लोग नहीं होने चाहिए। ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। और इसमें जो बिल लाएंगे, इससे भी इस लोगों का, खासतौर पर बीजेपी का वोट बैंक घटेगा, क्योंकि देश को पता चलेगा ये लोग
ट्रांसपेरेंट लोग नहीं हैं। ये लोगों का हिडन एजेंडा है। ये लोग फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन में विश्वास नहीं करते और ये लोग जालसाजी से इलेक्शन जीतने की तैयारी में है 2024 का, जो कि आशंका जाहिर की जा रही है बार बार लोगों द्वारा। लेकिन बलराज जी, जब से ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया तब से सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या भारत के अंदर निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से चुनाव नहीं होंगे? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, जो सबसे बड़ा बेहद अहम सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होंगे। इस बिल के लाने से तो स्पष्ट है कि बहुमत हमारे पास है। हम बहुमत से कानून बनाएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, हम लोगों की नहीं सुनेंगे और लोगों के प्रश्नों का हम जवाब नहीं देंगे। जो कि कल मैंने लाइव डिबेट देखी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पूरा वक्तव्य मैंने सुना है, मिस्टर राहुल गांधी का वक्तव्य हमने सुना है। उन लोगों ने जो प्रश्न रखे, मेन बात उनकी ये थी कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है, मणिपुर में देश की हत्या हुई है। उस मामले पे उस आदमी ने एक भी जवाब नहीं दिया और वाकई इस तरह से हंस रहा था, मुझे भी शर्म आती है। और जितने लोग ऑडियंस में सुनने वाले थे, टीवी देखने वाले वकील थे, वो सब लोग कह रहे थे कोई सीरियसनेस नहीं थी कि देश का प्राइम मिनिस्टर पे जो पद पे बैठा जो आदमी, उसके चेहरे से साइकोलॉजिकल लोगों ने भी पढ़ा है, आम जनता ने भी देखा है कि किस तरह से मुस्कुराहट थी जब देश में इस तरह की घटनाएं हो जाएं। और बेटियों के साथ क्या हो रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ सकती और सीरियसनेस हम होता है। उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सर एक और बेहद सवाल बार बार उठता है जब इस तरीके का बिल सामने आया कि क्या सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की उसके काम में, उसके फैसलों में सीजीआई दखल करे या कोई भी संस्थान उसके फैसलों में दखल करे? बिल्कुल वो नहीं चाहते, मगर डेमोक्रेसी का मतलब है जहां सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो और जनता और जुडिशरी लगातार दखलंदाजी करे। हम काम ही ऐसा क्यों करते हैं कि हमें डर लगता है? हम छुपा के क्यों रखना चाहते हैं? चोर छुपा के रखना चाहता है और ट्रांसपेरेंट और सच्चे आदमी चीज़ों को छुपाते नहीं बल्कि उसको बताते हैं। फिर उसको टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं होती, फिर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, फिर मन की बात बताने की जरूरत नहीं थी। एक तरफ तो तुम चीज़ों को छुपा के रखना चाहते हो, चोर दरवाजे से काम करना चाहते हो, और उधर से मन की बात बताना चाहते हो। मन की बात नहीं, वो धोखे की बात है। असली मन की बातें तो मन में है, जो कल चेहरे पे दिखाई दिया कि मन में क्या है। लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ से इतनी घबराहट क्यों है? अगर हम बात करें सरकार के जो बिल आ रहे हैं, जिस तरीके के बयान। सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपनी बैकबोन को थोड़ा साबित किया है। जुडिशरी में उनकी जो ड्यूटी है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना और संविधान को बचाना सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्टों की ड्यूटी है। और क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं, देश के सबसे अहम पद पे बैठे हैं, तो उनकी दिन रात 24 घंटे ये ड्यूटी है कि देश के लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो और देश में कोई भी काम इलीगल ना हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। तो इसलिए वो सरकार जो चाहती है, ये सरकार के हम सब को किसी न किसी तरह फंसा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल पूरे देश के वकील आज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ खड़े हैं और अंदर खाने सरकार को पता हो या ना पता हो, वो सोचते थे जो लोग उनके पैनलों पे हैं यहाँ भी, वो भी अंदर से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो चंद महीनों पहले आया था, लेकिन अब राज्यसभा में सरकार का बिल पेश हुआ है। देखना ये होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या फैसला होने वाला है और क्या ये बिल पास हो पाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।